जय जिनेंद्र, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको आर्य वज्र स्वामी के संयम के प्रति उनकी सजगता के बारे में एक वीडियो शेयर कर रही हूँ। संयम के प्रति उनकी सजगता, उनकी परीक्षा होती है और परीक्षा में कैसे खरे उतरते हैं, चलो आपको शेयर करती हूँ मैं एक वीडियो के द्वारा। एक बार अपने गुरु आर्य सिंह गिरी के साथ वज्र मुनि, लघु मुनि वो विहार कर रहे थे। विहार करते करते वो पर्वत की तलहटी में पहुंचे और वहां पर आर्य वज्र के पूर्व भव के मित्र जृंभक देव जो थे, जृंभक देव, उन्होंने उनकी परीक्षा लेने की उनकी इच्छा हुई और उन्होंने अपनी वैक्रिय शक्ति से वहां पर मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी। और मूसलाधार वर्षा आरंभ करने से जैन जो संत होते हैं उन्हें गोचरी के लिए, आहार के लिए कहीं भी वर्षा में बाहर जाना नहीं होता। तो जब मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी तो उन्हें उसी पर्वत की तलहटी पर स्थान ग्रहण करना पड़ा। पर्वत की तलहटी में जब वो रुक गए और उस दिन मुनियों का उपवास हो गया, तो सारे श्रमणों के बचाव के लिए आर्य सिंह गिरी ने वहां पर ही पर्वत की तलहटी में ही रहना सुरक्षित समझा और उस दिन सभी मुनियों का उपवास हो गया। तो ये जृंभक देव जी ने वर्षा की थी। अगले दिन नेक्स्ट डे एक भद्र पुरुष सौम्य आकृति जिनकी थी, वो दर्शन करने, विनती करने आए और बोले, यहाँ पास में ही, हमारे घर के पास में ही एक बस्ती है और उस बस्ती में जाकर आप कृपा करके गोचरी के लिए आने की विनती की कि वहाँ हमें भी प्रभु आहार पानी बहराने का अवसर दीजिए और अपने लघु मुनि वज्र को वहाँ पर आहार के लिए भेजिए तो आपकी अति कृपा होगी। इस प्रकार की विनती जब आर्य सिंह गिरी जी ने, उनके गुरु जी ने सुनी तो उन्हें अपने लघु मुनि को वहाँ पर भिक्षा के लिए, गोचरी के लिए भेज दिया आहार के लिए। और जैसे ही वो आहार के लिए पहुंचे तो वहां पर कुष्मांड पाक होता है, पेठे की मिठाई। तो वहां पर उनको बहुत ही मन से, भाव से पेठे की मिठाई बहराने को, सभी मुनि को वंदन करके उदत हुए, मतलब पेठे की मिठाई बहराने को तैयार हुए। तो मुनि ने बड़े ही सजगता से देखा, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से। द्रव्य कुष्मांड पाक यानी पेठे की मिठाई, क्षेत्र मालव प्रदेश और काल ग्रीष्म काल। और उन्होंने देखा कि भाव की दृष्टि से अम्लान पुष्पमाला के धारक, पुष्पमाला को धारण करने वाले ये देव जो हैं, इनके पैर जो हैं, वो पृथ्वी पर हलन चलन नहीं कर रहे हैं, यानी पृथ्वी से थोड़े ऊपर हैं, पृथ्वी को स्पर्श नहीं कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये मनुष्य नहीं है और ये देवता हैं। उनके मन में इस प्रकार से आई बात और उन्होंने सोचा कि साधु को देवता का जो आहार देना है वो कल्पता नहीं है। साधु को जो आहार लेना है वो मनुष्य ही साधु को आहार बहराए, ऐसा ही बताया गया है। साधुओं को मनुष्य नहीं, यह तो उन्होंने सोचा मन में। साधु निश्चित रूप से यह कौन है? निश्चित रूप से यह मनुष्य नहीं है, यह देवता है। और देवता द्वारा दिया गया जो आहार है वो साधु को कभी भी कल्पता नहीं है। सर्वदृष्टि से विचार करके वे मुनि मानव वेशधारी देवों से वे इस प्रकार बोले, आप मनुष्य नहीं हो। आप क्या हो? मनुष्य नहीं हो, आप देव हो। और देवों के द्वारा दिया गया जो आहार है वो श्रमणों के लिए, साधु के लिए अग्राह्य है, लेने योग्य नहीं है, ग्रहण करने योग्य नहीं है। तो छोटे से मुनि की इतनी जागरूकता देखकर जो जृंभक देव उनकी परीक्षा के लिए आए थे, वो बुद्धि कौशल देख सब देवगण उनका बुद्धि कौशल देख चकित हो गए और श्रद्धा से वे
नतमस्तक हो गए। इस प्रकार वो परीक्षा में खरे उतरे और यही थी बाल मुनि वज्र की संयम के प्रति सजगता। उनके अंदर संयम ऐसे कूट कूट कर भरा हुआ था कि वो अपने भिक्षाचरी में कोई भी दोष नहीं लगने देते थे। जय जिनेंद्र ये एक बुक है जैन आचार्यों की गौरव गाथा। और अब मैं आपको लगभग जैसे जैसे मैं रीड करूँगी वैसे वैसे शेयर करती जाऊँगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अच्छी अच्छी बाल मुनि के वज्र के बारे में और भी आचार्यों के बारे में जानकारी लें और उनके जीवन से अपने जीवन में भी कुछ कुछ संयम लाएं। जय जिनेंद्र।